राम 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 नारायण नारायण। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। व्याख्या: राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। संजय कहते हैं कि हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह बहुत अलौकिक विलक्षण संवाद हुआ है। इसमें कितना रहस्य भरा हुआ है कि घोर से घोर युद्ध रूप क्रिया करते हुए भी ऊंची से ऊंची पारमार्थिक सिद्धि हो सकती है। मनुष्य मात्र हर एक परिस्थिति में अपना उद्धार कर सकता है। इस प्रकार के संवाद को याद कर करके मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं। श्री भगवान और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद की महिमा भी बहुत विलक्षण है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सदा साथ में रहने पर भी इन दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। युद्ध के समय अर्जुन घबरा गए, क्योंकि एक तरफ तो उनको कुटुंब का मोह तंग कर रहा था और दूसरी तरफ वे क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना अवश्य कर्तव्य भी समझते थे। मनुष्य की जब किसी एक सिद्धांत पर, एक मत पर स्थिति नहीं होती है, तब उसकी व्याकुलता बड़ी विचित्र होती है। आजकल मनुष्यों में पारमार्थिक बातों को जानने की जो विशेष व्याकुलता नहीं दिखाई देती, उसका कारण है कि वे धन, कुटुंब, मान, बढ़ाई, वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, भोग, ऐश्वर्य आदि क्षणिक सुखों की ओर संतोष करते रहते हैं। इससे उनकी वास्तविकता को जानने की व्याकुलता दब जाती है। अर्जुन भी युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना श्रेष्ठ है, इन दोनों में से एक निश्चित निर्णय नहीं कर सके। इसी व्याकुलता के कारण अर्जुन भगवान की तरफ खिंच गए, उनके सन्मुख हो गए। सम्मुख होने से भगवान की कृपा उनको विशेषता से प्राप्त हुई। अर्जुन की अनन्य भावना, उत्कंठा के कारण भगवान योग में स्थित हो गए, अर्थात ऐश्वर्य आदि में स्थित न रहकर केवल अपने प्रेम तत्व में सराबोर हो गए और उसी स्थिति में अर्जुन को समझाया। इस प्रकार उत्कट अभिलाषा संपन्न अर्जुन और अलौकिक अटल योग में स्थित भगवान के संवाद की क्या महिमा कहें, उसकी महिमा को कहने में कोई समर्थ नहीं है। परिशिष्ट भाव: भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में जो तत्व भरा हुआ है वह किसी ग्रंथ, महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिला। ये भगवान और उनके भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है। इतनी स्पष्ट बातें और जगह पढ़ने सुनने को मिलती नहीं है। इस संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म में भी कल्याण होने की बात कही गई है। हर एक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मनुष्य हर एक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। यह बात इस संवाद से मिलती है, इसलिए यह संवाद बड़ा अद्भुत है। संवादमिमम अद्भुतम, केवल संवाद में ही इतनी विलक्षणता है, फिर इसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी बड़ी विचित्र है। उसमें भी भगवान ने योग में स्थित होकर गीता कही है, फिर इसकी विचित्रता, विलक्षणता तो कहना ही क्या है। भगवान के द्वारा कौरव सभा में होने वाले राजनीतिक व्याख्यान में भी इतनी विलक्षणता थी कि ऋषि मुनि उसको सुनने के लिए आते हैं।
फिर ये गीता तो पारमार्थिक संवाद है। श्रीमद् भागवत में जब उद्धव ने देखा कि भगवान प्रश्नों का उत्तर बड़ी विलक्षण रीति से देते हैं, तब उन्होंने एक साथ 35 प्रश्न किए थे। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 19वां अध्याय 28वें से 32वें श्लोक तक। ऋष्यामि च मुहुर्मुहु, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की ऐसी विलक्षण बातें और जगह सुनने को मिली नहीं, इसलिए उनको सुनकर संजय बार बार हर्षित होते हैं। संजय भगवान को जानने वाले थे। धृतराष्ट्र के द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर संजय ने उनको बताया था, मायाम न सेवे भद्रंते न वृथा धर्ममाचरे, शुद्ध भावम गतो भक्त्या शास्त्राद् वेद्मि जनार्दनम। महाभारत उद्योग पर्व 69वां अध्याय 5वां श्लोक। महाराज आपका कल्याण हो, मैं कभी माया या न छल कपट का सेवन नहीं करता, व्यर्थ पाखंड पूर्ण धर्म का आचरण नहीं करता। भगवान की भक्ति से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अतः मैं शास्त्र के वचनों से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यथावत जानता हूं। इस प्रकार पहले तो संजय शास्त्र के वचनों से भगवान को जानते थे, पर अब वे साक्षात भगवान के वचनों से उनको जान गए।